नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पटेल सर कोचिंग क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं भारत के सभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बारे में। इसका यह जो क्लासेस है यह पार्ट सेकंड है। इससे पहले हम एक क्लास में और पढ़ चुके हैं यूनेस्को के बारे में और जो विश्व धरोहर स्थल हैं उनके बारे में। इसके अंतर्गत हम एक एक जो विश्व धरोहर स्थल हैं, भारत के सभी 40 विश्व धरोहर स्थल, इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं कि इनसे संबंधित विशेषताएँ क्या हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम यूनेस्को के बारे में, फिर देखेंगे हम जो सभी एक एक करके यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के बारे में। तो यूनेस्को जो है, इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय इसका है पेरिस, फ्रांस में। और इसके महानिदेशक जो हैं वो हैं ऑद्रे एजेलो। वर्तमान में यूनेस्को के अंतर्गत सदस्य देश शामिल जो हैं वो है 193 सदस्य देश शामिल हैं यूनेस्को के अंतर्गत। और अगर बात की जाए विश्व विरासत स्थल दिवस की या वर्ल्ड हेरिटेज डे या विश्व धरोहर दिवस की, तो वो मनाया जाता है 18 अप्रैल को। और यूनेस्को के अंतर्गत जो भारत के सभी स्थल शामिल हैं, 40 भारतीय स्थल शामिल किए गए हैं यूनेस्को के अंतर्गत। उनमें से 32 जो हैं सांस्कृतिक हैं और 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित है। तो इन सभी हम 40 जो भारतीय स्थल शामिल किए गए हैं यूनेस्को के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल सूची में, उनके बारे में एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वाइज। तो इससे पहले हम देख लेते हैं यूनेस्को क्या है। तो यूनेस्को क्या करता है, ऐसे विश्व विरासत स्थल या ऐसे स्थानों को संरक्षण या उनकी देखरेख करता है, संरक्षण प्रदान करता है जो विश्व में सांस्कृतिक की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं। तो इसके बारे में हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं, विश्व विरासत स्थल, उनके वर्ष और उनके राज्य के बारे में कि किस राज्य से कौन से विरासत स्थल को किस वर्ष से लिया गया है। अब हम देखेंगे एक एक करके सभी विरासत स्थलों के बारे में जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किए गए हैं। सबसे पहले देखने वाले हैं हम धौलावीरा के बारे में, जो अभी नए नए शामिल किए गए हैं, धौलावीरा और रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर। तो धौलावीरा जो है वो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। इससे संबंधित क्या विशेषताएं हैं इनके बारे में देख लेते हैं। धौलावीरा वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा कहाँ स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है वर्तमान में। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता से शामिल होने वाला यह पहला भारतीय स्थल है। इसे वर्ष 2021 में शामिल किया गया है। यह भारत का 40वां रामसर स्थल भी है। तो इसमें देखेंगे हम कि भारत के जो सभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है धौलावीरा, तो यह वर्तमान में कहाँ स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। और यह एक ऐसा स्थल भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता का यह पहला बंदरगाह हुआ करता था। और सिंधु घाटी सभ्यता से यूनेस्को या विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल होने वाला यह पहला भारतीय स्थल है धौलावीरा। इसे वर्ष 2021 में शामिल किया गया है और यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल भी है। देखेंगे नेक्स्ट रामप्पा मंदिर के बारे में या रुद्रेश्वर मंदिर के बारे में। तो रामप्पा मंदिर जो है वो तेलंगाना राज्य में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण वर्ष 2013 में गणपति देवा के शासनकाल में हुआ था। तो जो रामप्पा या रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे अभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल किया गया है भारतीय स्थल को, तो यह कहाँ स्थित है, तेलंगाना राज्य में। यह भगवान शिव को समर्पित है। आगे देखेंगे नेक्स्ट विश्व धरोहर स्थल के बारे में। तो वो है जयपुर। राजस्थान का एक शहर है जयपुर, इसे विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। तो जयपुर क्या है, शहर राजस्थान की राजधानी है। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। किस शहर के नाम से जाना जाता है, जयपुर का जो उपनाम है गुलाबी शहर के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे देखेंगे इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो सन 1727 ईस्वी में जो सवाई राजा थे जयसिंह द्वितीय, उनके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना जयपुर राज्य की या जयपुर शहर की। आगे देखेंगे ऐतिहासिक तथा आधुनिकता के मिश्रण के कारण वर्ष 2019 में जयपुर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल भी किया गया है। तो जो जयपुर है वो राजस्थान का एक शहर है। यह राजस्थान की राजधानी भी है। इसको गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो स्थापना की थी राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। आगे देखेंगे नेक्स्ट जो विश्व विरासत स्थल है उसके बारे में, तो वो है अहमदाबाद, जो गुजरात का एक शहर है। अहमदाबाद क्या है, गुजरात का एक शहर है। अहमदाबाद की स्थापना की अगर बात की जाए तो अहमदाबाद की स्थापना 15वीं शताब्दी में जो अहमद शाह प्रथम थे उन्होंने की थी। अहमदाबाद शहर जो है वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है, अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे। वह अहमदाबाद यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर था। तो क्या है, जो गुजरात स्थित जो अहमदाबाद शहर है, तो वो भारत की ओर से यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर था। आगे देखेंगे नेक्स्ट जो अगला विश्व विरासत स्थल जो है, भारतीय स्थल जो है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है, वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान।
तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में स्थित है। यहाँ पर विश्व की सबसे तीसरी जो ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा भी स्थित है। और कंचनजंगा को वर्ष 2016 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। तो जो भारत का जो भारतीय स्थल है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसे वर्ष 2016 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। यह स्थित है पूर्वोत्तर, भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है सिक्किम में यहाँ स्थित है। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट भारतीय स्थल के बारे में, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है, वो है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय भी है। इसकी स्थापना जो करवाई थी वो कुमारगुप्त द्वारा की गई थी। तो इसका एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं आपसे कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो वो बिहार में स्थित है। यह भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय, इसकी एक विशेषता है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी या की गई थी, तो वो कुमारगुप्त जो थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखेंगे अगले भारतीय स्थल के बारे में, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची के रूप में शामिल किया गया है, रानी की बाव। तो रानी की बाव से जुड़े कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। रानी की बाव गुजरात के कहाँ स्थित है? पाटन जिले में स्थित है। रानी की बाव जो है वो गुजरात के पाटन जिले में स्थित है। यह अपने आकार और मूर्ति कारिता के कारण बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है, यह प्रसिद्ध है। रानी की बाव में लगभग 500 भगवान की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। तो क्या है, जो रानी की बाव है गुजरात के पाटन जिले में स्थित, यहाँ पर भगवान की 500 मूर्तियां भी बनाई गई हैं। इसके कारण यह अपनी जो मूर्तिकारता है या आकार जो है इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। आगे देखेंगे हम जो अगला नेक्स्ट भारतीय स्थल है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है, वो है महाबोधि मंदिर। और महाबोधि मंदिर के बारे में जो विशेषता है वो कुछ इस प्रकार से है कि महाबोधि मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो बिहार के बोध गया में स्थित है। तो महाबोधि मंदिर जो है वो क्या है? एक बौद्ध मंदिर है और बिहार के बोध गया जो स्थान है यहाँ स्थित है। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था महाबोधि मंदिर को, और पूरी तरह से ईंटों से निर्मित यह शुरुआती बौद्ध मंदिरों में से एक भी है। तो क्या है कि जो महाबोधि मंदिर है वो कहाँ स्थित है? बिहार के बोध गया में स्थित है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट जो अगला भारतीय स्थल है उसके बारे में, भीमबेटका गुफाओं के बारे में, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। तो भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो कहाँ स्थित हैं? यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है भीमबेटका गुफाएं? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका गुफाएं। और भीमबेटका की गुफाओं की जो बड़ी संख्या में जो चित्र हैं वो सबसे पुराने हैं चित्र हैं, 10,000 वर्ष से भी पुराने पाए गए हैं। तो भीमबेटका गुफाएं जो हैं इसमें एक विशेषता इस प्रकार से है कि यहाँ पर जो 10,000 वर्ष से भी पुराने और काफ़ी बड़ी संख्या में चित्र पाए गए हैं भीमबेटका गुफाओं में। वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ठीक, आगे देखेंगे हम जो अगला भारतीय स्थल है जिसे भारत यूनेस्को के अंतर्गत शामिल किया गया है उसके बारे में, तो वो है पट्टकल के स्मारक। वो जो पट्टकल के जो स्मारक है वो कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इसके अगर निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण किसने के द्वारा कराया गया था? चालुक्य वंश के द्वारा करवाया गया था। और यहाँ के जो स्मारक हैं वो नागेर और द्रविड़ दोनों शैलियों में निर्मित है। तो जो पट्टकल के जो स्मारक हैं वो दोनों शैलियों में निर्मित है, नागर और द्रविड़ शैलियों में। यहाँ पर दोनों शैलियों की जो कला है वो देखने को मिलती है। और पट्टकल के जो स्मारक है वो कर्नाटक राज्य में स्थित होने के साथ साथ इसका निर्माण की अगर बात किया तो निर्माण किन्होंने कराया था? पट्टकल के स्मारक का चालुक्य वंश द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले भारतीय स्थल के बारे में, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है, वो है महाबोधि मंदिर। उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। महाबोधि मंदिर जो है बोध गया में स्थित है। इसके बारे में हम पहले देख चुके हैं। और इसका जो निर्माण है वो सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लाल किला के बारे में कि इसको भी, क्योंकि यूनेस्को जो विश्व धरोहर स्थल सूची है इसमें शामिल किया गया है लाल किला को, तो इससे संबंधित क्या विशेषता है? तो यह 16वीं सदी में बना एक मुगल स्मारक है। तो क्या है ये लाल किला? 16वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था, ये मुगल स्मारक के रूप में। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से हुआ है। जैसा कि आप इसका रंग व आकार रंग देख करके समझ सकते हैं कि इसका निर्माण किससे हुआ है? लाल बलुआ पत्थरों से हुआ है। इस किले में शाहजहां द्वारा निर्मित जहांगीर महल और खास महल भी मौजूद है। तो लाल किला में क्या है कि जब इसका निर्माण कराया गया था शाहजहां के द्वारा, तो इसमें जहांगीर महल और खास महल भी इसमें मौजूद हैं। आगे देखेंगे हम भारत के अगले भारतीय स्थल के बारे में, जिसका जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसके बारे में कि इसको किस विशेषता के कारण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर? उड़ीसा के पुरी जिले में। इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण की अगर बात की जाए तो निर्माण किसने कराया था कोणार्क के सूर्य मंदिर का? नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। यह मंदिर जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित महानदी डेल्टा क्षेत्र में है।
तो ये कोणार्क के सूर्य मंदिर जो विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल किया गया है, इससे संबंधित जो प्रमुख पॉइंट हैं वो याद करने योग्य हैं, क्योंकि परीक्षा में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। कोणार्क किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो वो कराया था नरसिंहदेव प्रथम ने। चलिए देखते हैं अगले एक और भारतीय स्थल के बारे में, जिसे विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को के अंतर्गत। तो वो है केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य। तो यह पक्षी अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। यह किस लिए प्रसिद्ध है या किस लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है उसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो यह पक्षियों के लिए सबसे पसंदीदा जगह होती है राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य। सन 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का इसे दर्जा मिला है केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य को, और वर्ष 1981 में यह रामसर जो स्थल हैं उनमें भी शामिल किया गया है। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट अगला जो भारतीय स्थल है कुतुब मीनार, जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। इसे संबंधित क्या विशेषताएं हैं देख लेते हैं। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और इसका जो निर्माण की नींव जो रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी या शुरू किया था। लेकिन इसका जो निर्माण कार्य पूरा कराया था वो किसने कराया था? इल्तुतमिश ने करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण। 5वें मंजिल का जो निर्माण है कुतुब मीनार की वो किसने कराया था? वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाया गया था? यही भी पॉइंट पूछ लिया जाता है। तो कुतुब मीनार जो बख्तियार काकी हैं उनकी याद में बनवाया गया था। कुतुब मीनार की अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 238 फीट, अगर मीटर में बात करें तो 73 मीटर होती है। प्रसिद्ध लोहे स्तंभ कुतुब मीनार परिसर में स्थित है जो 23 फुट लंबा है। तो जो विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है भारतीय स्थल कुतुब मीनार, तो इससे जो परीक्षा में क्वेश्चन बन सकते कुछ इस प्रकार से होंगे कि इसका निर्माण किसने कराया था कुतुब मीनार का? तो वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका निर्माण कार्य पूर्ण किसने करवाया था? तो वो करवाया था इल्तुतमिश ने। इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था? तो वो करवाया था अपनी काकी की, बख्तियार की जो काकी थी उसकी स्मृति में याद में बनवाया था। कुतुब मीनार की अगर ऊंचाई पूछ ली जाए तो क्या लिखेंगे आप? 73 मीटर या 238 फीट। चलिए आगे देखते हैं खजुराहो के स्मारक के बारे में, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल या विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। तो खजुराहो का जो स्मारक है वो मध्य प्रदेश छतरपुर जिले में स्थित है। तो खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए गए? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण चंदेल वंश द्वारा करवाया गया था। यहाँ का जो प्रसिद्ध कांदरिया महादेव मंदिर भी यहाँ स्थित है। तो खजुराहो के समूह जो स्मारक हैं इनसे जुड़े हुआ जो क्वेश्चंस बनते हैं कुछ इस प्रकार से होंगे कि खजुराहो का स्मारक जो है वो कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। एक पॉइंट्स क्लियर होता है। इसके आगे देखेंगे इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था खजुराहो के स्मारकों का? तो वो चंदेल वंशों द्वारा करवाया गया था, चंदेल वंश के शासकों द्वारा। अगर पूछा जाए कि कांदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो भी कहाँ स्थित है? खजुराहो में स्थित है कांदरिया महादेव मंदिर। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट अजंता की गुफाओं के बारे में, जिसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। तो ये गुफाएं जो है अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अजंता की गुफाएं, इसमें कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें से सभी जो हैं वो बौद्ध हैं। तो जो अजंता की गुफाएं पाई गई हैं उनमें क्या है कि इनमें से कुल 29 गुफाएं जो सभी बौद्ध धर्म के अनुयायी बनाई गई हैं, और ये गुफाएं जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। कभी कभी पूछ लिया जाए कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। आगे देखेंगे एलोरा की गुफाओं के बारे में, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। तो एलोरा जो है वो राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यह 34 गुफाओं का एक समूह होता है, जिसमें 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं। तो अगर पूछा जाए कि एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो वो स्थित हैं औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। इनका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो निर्माण कराया गया था एलोरा की गुफाओं का राष्ट्रकूट वंश द्वारा, या राष्ट्रकूट वंश के जो शासक हैं उनके द्वारा। यह 34 गुफाओं का एक समूह है, जिनमें से 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं तथा 5 जैन गुफाएं। आगे देखेंगे अगले भारतीय स्थल के बारे में, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। वो है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो असम में स्थित है। यह बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। मानस जो वन्य जीव अभ्यारण्य है जंगली भैंसों की आबादी के लिए भी एक बहुत प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। तो इन सब विशेषताओं के कारण ही इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। इसका जो पॉइंट याद करने योग्य वो क्या है कि मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो वो असम में स्थित है। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट भारतीय स्थल के बारे में, जिसे यूनेस्को के अंतर्गत शामिल किया गया है। वो है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क।
तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या पार्क जो है वो राजस्थान में स्थित है। हजारों की संख्या में इसमें क्या है, दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी भी पाए जाते हैं, जैसे साइबेरिया से आए हुए सारस जो है सर्दियों के मौसम में भी आते हैं। तो इसकी इसी विशेषताओं के कारण ही केवलादेव राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल या विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है कि इसमें जो है हजारों की संख्या में दुर्लभ, जो मिलने में कठिन है या उनके पहुंचने में कठिन है, जिनके या उन्हें प्राप्त करना कठिन है, या विलुप्त प्रजाति या जाति के जो पक्षी हैं वो इधर पाए जाते हैं। जैसे जो साइबेरिया के जो सारस होते हैं, क्रेन होते हैं, वो सर्दियों के मौसम में, ठंडियों के मौसम में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आ जाते हैं, जो कहाँ स्थित है, यह राजस्थान में स्थित है। आगे देखेंगे अगले एक और विश्व धरोहर स्थल के बारे में जो भारतीय स्थल है, तो वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में स्थित है और एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं उनके लिए बहुत प्रसिद्ध स्थान है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर पूछ लिया जाए कहाँ स्थित है, तो यह असम में स्थित है। अगला देखेंगे हम आगरा के किले के बारे में। तो आगरा का किला जो है इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में किन विशेषताओं के कारण शामिल किया गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। आगरा का किला जो है उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। यह इसकी स्थिति दर्शाता है कि आगरा किला जो है उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। इसे आगरा का लाल किला के नाम से भी जाना जाता है। यह ताजमहल के पास स्थित है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले जाए कि आगरा का लाल किला के नाम से भी किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आगरा के किले को। आगरा के जो किला है उसको आगरे के लाल किला के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे अगला एक और जो स्मारक है उसके बारे में, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है, वो है ताजमहल। तो ताजमहल से जुड़े हुए जो कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं उनको देख लेते हैं। ताजमहल जो है उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है ताजमहल? उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। यह विश्व के 7 आश्चर्यजनक जो अजूबे हैं उनमें से भी एक है ताजमहल। इसका निर्माण जो है वो शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था ताजमहल का। और ताजमहल के जो मुख्य शिल्पकार जो हैं वो कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। यह सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। तो कभी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए परीक्षाओं में तो किस प्रकार से बनेंगे कि ताजमहल कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। इसकी एक विशेषता और है कि यह विश्व के 7 आश्चर्यजनक अजूबों में से एक है। अगर निर्माण के बारे में पूछा जाए, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। अगर इसके शिल्पकार के बारे में पूछा जाए तो उस्ताद अहमद लाहौरी इसके शिल्पकार होते हैं। और यह सफ़ेद है, इसके बनाने में जो पत्थर यूज हुए हैं संगमरमर से, यह सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। आगे देखेंगे गोवा के जो चर्च है उसके बारे में, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में किन विशेषताओं के कारण शामिल किया गया है, देख लेते हैं। तो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च गोवा राज्य के पुराने गोवा शहर में स्थित है। तो कहाँ स्थित है यह? बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च गोवा राज्य के पुराने गोवा शहर में स्थित है। माना जाता है कि इसे 1594 में बनाया गया था और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची का भी एक हिस्सा है या शामिल है उसमें। आगे देखेंगे नेक्स्ट फतेहपुर सीकरी के बारे में। तो फतेहपुर सीकरी जो है वो आगरा ज़िले, उत्तर प्रदेश का जो आगरा ज़िला है उसका एक शहर है फतेहपुर सीकरी। आगरा मुगल साम्राज्य की जो राजधानी हुआ करता था। इसका निर्माण कहाँ हुआ, किसने करवाया? सम्राट अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी के किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी के जो किले का निर्माण है वो सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया था। इसको आप याद रखें। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट कि राजस्थान के पहाड़ी समूह जो हैं उन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में किन विशेषताओं के कारण शामिल किया गया है, तो देख लेते हैं। राजस्थान के पहाड़ी समूह के अंतर्गत जो शामिल किए गए हैं वो देख लेते हैं कौन कौन शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले सोनार का किला, आमेर का किला, रणथंबोर का किला और कुंभलगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला और गागरोन का किला। इन सभी किलों को, जो राजस्थान के जो पहाड़ी समूह के अंतर्गत जो किले आते हैं, इन सभी किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम हम्पी समूह के स्मारक के बारे में। तो जो हम्पी समूह के स्मारक हैं वो कहाँ स्थित है? कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। हम्पी जो है वो 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। यह भी आपको अवश्य याद होगा अगर हिस्ट्री आपने देखा होगा तो, कि हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करते थे। हम्पी समूह के जो स्मारक हैं वो हरिहर और बुक्का राय जो 2 भाई थे उनके द्वारा बनवाए गए थे हम्पी समूह के स्मारक। तो इसमें क्वेश्चन जो बनेंगे इस प्रकार से होंगे कि हम्पी समूह के स्मारक जो है वो कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। हम्पी किस साम्राज्य की या नगर की राजधानी हुआ करती थी? तो वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था हम्पी। आगे देखेंगे हम्पी समूह के स्मारकों का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? तो हरिहर और बुक्का जो 2 भाई थे उनके द्वारा करवाया गया था। आगे देखेंगे हम खजुराहो मंदिर के बारे में, जो अगला भारतीय स्थल है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। तो खजुराहो जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है खजुराहो? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। खजुराहो मंदिर देश के सबसे खूबसूरत मध्ययुगीन स्मारकों में से भी एक है। खजुराहो जो मंदिर है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित,
वो सबसे खूबसूरत मध्ययुगीन स्मारकों से एक है। चंदेल राजवंशों द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था खजुराहो के मंदिरों का। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट जंतर मंतर के बारे में। तो जंतर मंतर जो है यह भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में भी शामिल किया गया है। तो क्या विशेषता है इनके बारे में देख लेते हैं। जंतर मंतर का जो निर्माण है वो महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। यह एक प्रकार का शिल्प कला और खगोलीय संग्रहालय भी है, जहाँ प्राचीन काल में मौसम से संबंधित और खगोलीय घटनाओं का परीक्षण किया जाता था। आगे देखेंगे महाराजा जयसिंह के द्वारा भारत में 5 जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया है, जिसमें जयपुर का जंतर मंतर जो है सबसे बड़ा है। तो जंतर मंतर का निर्माण अगर पूछा जाए तो वो किसके द्वारा करवाया गया था? महाराजा जयसिंह के द्वारा। इनके द्वारा 5 जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था, जिसमें जो जयपुर का जंतर मंतर है वो सबसे बड़ा जंतर मंतर है। आगे देखेंगे नेक्स्ट एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में। तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। और यह जो एलिफेंटा की गुफा है गुफा में बने जो मंदिर हैं वो किन को समर्पित हैं? भगवान शिव को समर्पित हैं। आगे देखेंगे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बारे में, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। तो छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल है वो महाराष्ट्र में स्थित है और भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन ही है। इसका पुराना नाम जो हुआ करता था वो क्या हुआ करता था? विक्टोरिया टर्मिनल हुआ करता था, जिसका नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन कर दिया गया है। अगर पूछ लिया जाए कभी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ स्थित है तो वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसका पुराना नाम भी अगर पूछा जाए तो क्या हुआ करता था? विक्टोरिया टर्मिनल हुआ करता था। इसका वर्तमान नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। यह भारत का सबसे व्यस्त रेलवे भी स्टेशन भी है। आगे देखेंगे महाबलीपुरम के स्मारकों के बारे में, जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल या विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। तो क्या विशेषता है इसमें महाबलीपुरम के स्मारकों के में? महाबलीपुरम के जो मंदिर है और महाबलीपुरम के जो स्मारकों के समूह हैं उनका निर्माण पल्लव वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। तो कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महाबलीपुरम के जो स्मारक हैं वो कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु में स्थित होंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि महाबलीपुरम के स्मारकों के समूह का निर्माण किन के द्वारा करवाया गया था, तो पल्लव वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है और एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं उनके लिए अधिक प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे महान चोल मंदिरों के बारे में। तो महान चोल मंदिर जो है उन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में किस लिए शामिल किया गया है या क्या विशेषता है इनकी? तो महान चोल मंदिर का जो निर्माण है वो चोल शासकों द्वारा करवाया गया था। महान चोल मंदिरों का निर्माण, यह मंदिर इस प्रकार से हैं: बृहदेश्वर मंदिर, तंजावर, गंगईकोंडा, चोलीश्वरम का मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर और दारासुरम में। इस प्रकार से यह प्रमुख मंदिर है चोल मंदिर शासकों द्वारा दक्षिण भारत में बनवाए गए थे। आगे देखेंगे नेक्स्ट सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। क्या विशेषता है इसकी? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है भारत के। यह विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वन के लिए भी जाना जाता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान का अगर कभी पूछ लिया जाए कि कहाँ स्थित है तो वो है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और यह विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों के लिए भी प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे हम नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड राज्य में असाधारण रूप से ऊंचाई वाले पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में है। तो कहाँ स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इन पार्कों में कई प्रकार के फूलों और जीवों की प्रजातियां निवास करती हैं। साथ ही विश्व स्तर पर जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनकी एक महत्वपूर्ण आबादी भी इसमें शामिल है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में। आगे देखेंगे सांची के स्तूप के बारे में कि ऐसी क्या विशेषता है इसमें कि जिसके कारण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में से शामिल किया गया है। तो मध्य प्रदेश में जो सांची स्तूप है भारत में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन बौद्ध स्मारकों में से भी एक है। तो कहने का मतलब है सांची के स्तूप जो है उसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण करवाया गया था सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध स्मारकों में से एक के रूप में। यह भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना भी है। इसे मूल रूप से 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा स्थापित करवाया गया था। आगे देखेंगे हुमायूं के मकबरे के बारे में। तो हुमायूं का मकबरा विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। यह मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित है और इसके आर्किटेक्ट या वास्तुकार जो हैं वो हैं मिराक मिर्जा घियास ने इसका डिजाइन किया था, या इसके शिल्पकार या आर्किटेक्ट जो है मिराक मिर्जा घियास है। आगे देखेंगे माउंट बेटन रेलवे के बारे में। तो माउंट बेटन रेलवे है, इसे भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। तो भारत के 3 पर्वतीय रेलवे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं: पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, तमिलनाडु का नीलगिरी माउंट बेटन रेलवे और हिमाचल प्रदेश का कालका शिमला रेलवे। नेक्स्ट देखेंगे पश्चिमी घाट के बारे में।
तो जो पश्चिमी घाट जो हैं उनको भी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। पश्चिमी घाट क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषता है देख लेते हैं। पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला है जो प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट से चलती हैं। यह हिमालय पर्वत से भी पुरानी है श्रृंखला है पश्चिमी घाट की। इन्हें सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की जो पर्वतीय श्रृंखला है उनको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। यह गुजरात की सीमा के पास से शुरू होता है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के माध्यम से 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है पश्चिमी घाट। आगे देखेंगे हम विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेम्बल के बारे में, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। तो यह महान सांस्कृतिक महत्व की 94 इमारतों का संग्रह है जो मुंबई के फूड एरिया में स्थित है। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था भारत के सभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बारे में वो समाप्त होता है। तो ऐसे ही जीके जीएस से या करंट कंपटीशन से रिलेटेड क्लासेस कवर करने के लिए चैनल पर बने रहें एवं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल से जुड़े होने पर आने वाली प्रत्येक वीडियो से आप जल्द से जल्द अवगत हो सकें। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।